Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सलेंस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, 8th लेक्चर लेकर आया हूँ डिफरेंशिएशन का। तो पिछले लेक्चर जो 7th लेक्चर था उसमें हमने देखा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? अगर कोई फंक्शन है हमें दिया वाला या फिर f(x), उसका अगर हमें कोई पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव जो निकालते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मगर अगर कोई पॉइंट है उसके ऊपर हमें फंक्शन का कोई भी पॉइंट ले लो, उसके ऊपर अगर हमें डेरिवेटिव निकालना होता है तो उसका मीनिंग होता है कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑन दी कर्व। ठीक है, तो उसके बाद हमने लेक्चर में देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस स्टार्ट किया था। उसमें सिर्फ हमने क्या देखा था कि इनवर्स फंक्शन कैसे होता है। अगर इफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर फंक्शन है और फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तो फिर जो x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y फंक्शन होता है वो एग्जिस्ट होता है, जो कि इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था। तो इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन किस प्रकार निकालते हैं उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम थ्योरम को देख लेते हैं, तो जिससे हमें पता चलेगा कि जो डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन किस प्रकार निकालते हैं। तो चलिए थ्योरम को देखते हैं। सपोज y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन x of x. Suppose y is equals to f of x is a differentiable function of x on I and y is 1 1 on 2 and dy by dx not equal to 0 on I. Also, if f inverse of y is differentiable function on f of I, then dy of f inverse of y is equals to f dash of x, और dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx वेयर dy बाई dx नॉट इक्वल टू 0। तो इस थ्योरम का प्रूफ देखने से पहले सबसे पहले जो कोई भी थ्योरम हो उसे क्या करना पड़ता है हमें कि सबसे पहले क्या देखो क्योंकि गिवन कंडीशंस क्या है थ्योरम में। थ्योरम जो दिया है उसे स्टेटमेंट सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेने का, उसमें गिवन कंडीशंस क्या है और जो हमें प्रूव करना है वो देखना पड़ता है। तो अब इस थ्योरम में गिवन कंडीशंस क्या होती है कि सपोज के बाद का जो पार्ट होता है वो क्या होता है गिवन कंडीशंस, या फिर इफ के बाद का, और देन के बाद का पार्ट क्या होता है टू प्रूव का कंडीशन जो हमें प्रूव करना होता है। तो इस थ्योरम में हमें गिवन कंडीशंस क्या क्या दी है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ये क्या है गिवन है, और f इनवर्स ऑफ y क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड f इनवर्स ऑफ y आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन। और क्या दिया है कि जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो कैसा है 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है देन के बाद कि डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ x और dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए थ्योरम को स्टार्ट कर लेते हैं, प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, गिवन कंडीशंस का यूज़ करके जो हमें प्रूव करना है उसे हम प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन दिया है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और f इनवर्स ऑफ y दोनों भी कैसे फंक्शंस है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। तो गिवन दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड f इनवर्स ऑफ y यानी कि x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो क्या दिया है हमें, आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो कौन से फंक्शंस दिए हमें डिफरेंशिएबल, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो ये दोनों डिफरेंशिएबल दिए। लेट डेल्टा x be the small increment in the value of x. Let delta x be the small increment in the value of x, then delta y be the corresponding increment in the value of y. तो लेट क्या किया हमने, लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स, देन डेल्टा वाई बी द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ वाई। ये क्यों लिया हमने, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ये दोनों भी कैसे डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, मतलब इसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं दोनों भी फंक्शंस का। और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो
dy बाई डी एक्स जो लेते हैं उसे डेरिवेटिव बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, जो गिवन कंडीशंस था उसका यूज़ करना था हमें। तो दोनों फंक्शंस क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, ये हमें स्टेटमेंट में दिया वाला मतलब गिवन कंडीशन है, तो उसका यूज़ किया। तो क्या कि डी वाई बाई डी एक्स का यूज़ किया, फिर हमने डिफरेंशिएबल है मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है मतलब एक्स कैसा है, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में कैसा होता है, एक्स इंडिपेंडेंट रहेगा, वाई कैसा है, एक्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमने क्या किया कि लेट किया डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने क्या किया, चेंज जो था एक्स में चेंज कितना लिया, डेल्टा एक्स लिया। तो देन डेल्टा वाई बी द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ वाई। अगर एक्स में चेंज हुआ तो वाई में भी चेंज होगा। तो हमने एक्स में कितना लिया, डेल्टा एक्स, तो वाई में कितना आ गया, वो करस्पॉन्डिंगली डेल्टा वाई आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स, देन डेल्टा वाई बी द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ वाई, एज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर increments comma डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वाई नॉट इक्वल टू 0। ये कैसे, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर इंक्रीमेंट्स मतलब क्या है, बढ़ रहे, तो कैसे होंगे, डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वाई नॉट इक्वल टू 0 रहेंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा वाई नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर इंक्रीमेंट्स। ओके, देयरफॉर वी हैव डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई कैसे नॉट इक्वल टू 0, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, कॉमा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। देयरफॉर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, कॉमा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 नहीं है क्योंकि डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर नॉट 0। देयरफॉर ठीक है, तो यहाँ तक आए। तो अब क्या कर लेते हैं हम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई आया और 1 अपॉन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो टेकिंग लिमिट as delta x tends to 0, taking limit as delta x tends to 0, तो लिमिट ले लो, लिमिट delta x tends to 0 delta x upon delta y is equals to limit delta x tends to 0 1 upon delta y by delta x। ठीक है, तो लिमिट क्या लिया, delta x tends to 0, as delta x tends to 0, अगर delta x tends to 0 है तो करस्पॉन्डिंगली delta y भी क्या हो जाएगा, कॉमा डेल्टा वाई ऑल्सो टेंड्स टू 0। अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा वाई भी क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0। तो एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, कॉमा डेल्टा वाई ऑल्सो टेंड्स टू 0। देयरफॉर लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ओके, ठीक है, तो क्या किया हमने, यहाँ तक आया था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, हमें 1 अपॉन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो क्या किया, लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिया, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एज 1 अपॉन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, तो एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा एक्स 0 की तरफ जाएगा तो डेल्टा वाई भी क्या हो जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा, मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, कॉमा डेल्टा वाई ऑल्सो टेंड्स टू 0। देयरफॉर लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई एज डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, देयरफॉर लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, since y is a function of x, since y is a function of x, तो हमें क्या दिया, y is equals to f of x, मतलब y is a function of x। since y is a function of x, then we have limit delta y by delta x
एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये कैसे आया हमारे पास, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y कैसा है, फंक्शन ऑफ x है। इसके लिए लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। लेबनिट्ज नोटेशन के हिसाब से क्या होता है, लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का मीनिंग क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, तो इसमें रख दो, क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 क्या मिला, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक। तो अभी हमें क्या दिखाना था कि डी एक्स अपॉन डी वाई क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। मतलब इसे क्या दिखाना है हमें, 1 अपॉन, ठीक है, इसे क्या दिखाना है, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो अभी तक तो हमें क्या मिला, ये जो है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसा है, नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्या आया था हमारे पास, लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो आगे कंटिन्यू करते हैं उसे। ठीक है, तो एज डी वाई बाई डी एक्स कैसा है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0। कैसे कंडीशन क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 कॉमा, अगर डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज अ कैसा होगा। ठीक है, एज डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट होगा। ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी है वो कैसा है, नॉट इक्वल टू 0, तो एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। तो क्या मिला हमारे पास, एज डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या था हमारे पास कि डी वाई बाई डी एक्स कैसा था, नॉट इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कैसा होगा, एग्जिस्ट होगा और फाइनाइट रहेगा। देयरफॉर लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई एज डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। तो कैसा होगा, ये भी एग्जिस्ट होगा और फाइनाइट रहेगा, क्योंकि 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कैसा है, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट एंड फाइनाइट है। तो राइट साइड फाइनाइट है, तो ये भी कैसा होगा, एग्जिस्ट और फाइनाइट होगा। देयरफॉर लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 कैसा है, एग्जिस्ट हो रहा है और फाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 कैसा आ गया, डी एक्स अपॉन डी वाई। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 कॉमा वी गेट, तो इक्वेशन 2 और 3 से क्या मिला हमें, तो यहाँ पे क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई और वहाँ पे क्या है, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कॉमा वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स वेयर डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो कैसे किया था हमने, एज हमारे पास क्या था कि डी वाई बाई डी एक्स क्या पता था, नॉट इक्वल टू 0 है, तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट होएगा और वो भी फाइनाइट रहेगा। तो अगर ये 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट होता है और फाइनाइट है, राइट साइड एग्जिस्ट होती है और फाइनाइट है, तो लेफ्ट साइड भी कैसा रहेगा, एग्जिस्ट होगा और फाइनाइट होगा। तो लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई एग्जिस्ट हुआ और एंड इज फाइनाइट। तो लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई एज डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 कैसा हुआ, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। अगर ये एग्जिस्ट होता है और फाइनाइट होता है तो इसका मीनिंग क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। लिबनिट्ज नोटेशन के हिसाब से अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, तो उसे हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो उसके हिसाब से ये भी क्या हुआ,
लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, वेयर डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या था, लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 क्या है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 कितना है 1 डी एक्स अपॉन डी वाई। तो इक्वेशन 2 और 3 से इक्वेट किया तो क्या हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ उसकी जगह पे डी एक्स अपॉन डी वाई रख दो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारे पास क्या मिला डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, वेयर डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो हमें प्रूव क्या करना था कि डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, वेयर डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो हमने इस प्रकार थ्योरम को प्रूव किया। तो स्टार्टिंग से पहले से रिवाइज कर लेते कि सबसे पहले क्या किया था, कोई भी थ्योरम प्रूव करने से पहले थ्योरम को अच्छे से पढ़ लेंगे कि उसमें गिवन कंडीशंस क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। तो गिवन कंडीशंस हमें क्या दिया था कि एफ ऑफ एक्स जो है 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, और मतलब वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और कैसा है डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ऑल्सो एफ इनवर्स ऑफ वाई इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यूज़ किया कि वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, क्या किए कि डिफरेंशिएबल फंक्शंस है तो उसका यूज़ किया। अगर दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस गिवन कंडीशंस में दिया है तो हमने क्या किया कि डेल्टा एक्स क्या लिया, स्मॉल इंक्रीमेंट इन द एक्स, और करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट क्या हो गया डेल्टा वाई। तो हम उसको लेकर के डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, जिसका इक्वेट तो हमने 1 किया, क्योंकि वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई क्या है स्मॉल इंक्रीमेंट्स है, तो वो 0 के नॉट इक्वल टू 0 रहेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई को क्या क्या इक्वेट टू 1 अपॉन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, फिर टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो 0 डेल्टा वाई भी क्या हो जाएगा 0 की तरफ चला जाएगा, मतलब एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई आल्सो टेंडिंग टू 0, तो डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 कर दिया, फिर 1 अपॉन लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लेकिन हमारे पास क्या था कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, गिवन कंडीशन था कि y कैसा है फंक्शन ऑफ x, और अगर y फंक्शन ऑफ x है और लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो उसे हम क्या बोलते हैं dy बाय dx। फिर डेरिवेटिव 11th में, ठीक है, डेल्टा y बाय डेल्टा x टेंड्स टू 0 कितना का है dy बाय dx नॉट इक्वल टू 0। तो क्या आ गया यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 कितना हो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास क्या था कि डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो एज डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एग्जिस्ट होगा, और वो कैसा रहेगा फाइनाइट रहेगा। तो एग्जिस्ट भी हो रहा है और फाइनाइट है, अगर राइट साइड एग्जिस्ट हो रही है और फाइनाइट है तो लेफ्ट साइड भी कैसा होगा एग्जिस्ट होगा और फाइनाइट रहेगा। अगर ये एग्जिस्ट होता है और फाइनाइट है मतलब क्या लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई एज डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, इसका मतलब क्या है इट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। फिर वही, क्योंकि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है, तो लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो फिर वो, लेकिन वो कब होता है कि लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जो होता है उसमें y इज इक्वल टू y इज अ फंक्शन ऑफ x में लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वो एग्जिस्ट होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। उसी प्रकार से अभी हमने क्या दिखाया है एग्जिस्ट भी हो रहा है और फाइनाइट है, तो उसी से क्या आ गया है डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 3 दिया। तो इक्वेशन 3 से और 2 से क्या मिला हमें कि डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। इस प्रकार हमारा थ्योरम क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अभी हमने क्या देखा कि डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे निकालोगे आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे। सबसे पहले y इज अ फंक्शन ऑफ x रहेगा और x इज अ फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ y रहेगा। तो हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स रेगुलर निकालेंगे और जिसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हम क्या देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसके हमें क्या निकालने हैं डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो ये क्योंकि कैसे कि ये जो फंक्शंस थे इनवर्स फंक्शंस, तो इनवर्स फंक्शंस में कैसा होता है कोई भी फंक्शन हो सकता है, मतलब आपका एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, अलजेब्रिक
या फिर कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो उसके अलग अलग फंक्शन के हिसाब से हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसलिए हमें जब हम ट्रिग्नोमेट्री में चले जाते हैं तो हमें डोमेन और रेंज के बारे में सोचना पड़ता है। तो इसलिए हम अलग से देखेंगे उसे कि डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, लेकिन वो भी कौन से, स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो चलिए देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे हमने पहले क्या किया था डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस, तो उसमें क्या थे, अलग अलग फंक्शंस थे। कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, अलग अलग फंक्शन, तो उसके हिसाब से डेरिवेटिव्स हम निकालेंगे। लेकिन जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ जाते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसमें हमें डोमेन और रेंज के देखना पड़ता है। जैसे कि हमें अगर पहला फंक्शन है जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो उसमें रेंज है डोमेन का, या फिर डोमेन है रेंज है, उसको हमें ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके अलग से एग्जांपल्स, मतलब जो भी आपके 6 जो स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे। फिर वही डेरिवेटिव्स हमें क्या करना पड़ता है, आगे चल के फार्मूला की तरफ से फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। मतलब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव प्रूव कर लेंगे, लेकिन जब आगे चल के हमें जब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछा जाएगा तो हम वो एज इट इज़ डायरेक्टली फार्मूला के हिसाब से वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी पहला फंक्शन है हमारा स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। तो कैसा रहता है कि इफ साइन वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, मतलब वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। तो अभी यहाँ तक कैसे था, एफ ऑफ एक्स अलग अलग हो सकता था, इसलिए हमने क्या किया, अलग सेक्शन दिया है बुक में आपको कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहला फंक्शन है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कॉमा -1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1, मतलब ये कैसा है अपना डोमेन में -1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1, कॉमा -π/2 लेस और इक्वल टू वाई लेस और इक्वल टू π/2। देन प्रूव दैट, अगर ऐसा है मतलब x कैसा होना चाहिए -1 to 1 में, क्योंकि x कैसा होता है, साइन x की रेंज आपको पता है कि क्या होता है -1 और 1 के बीच में। तो x क्या हो गया, -1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1, और y कितना है -π/2 से π/2 में दिया है। देन प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 - x², mod x लेस देन 1। तो हमें क्या याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 1/√1 - x²। बाद में हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें पूछेगी कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है तो क्या बताओगे, 1/√1 - x²। लेकिन अब ये कैसे आता है, इसे हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है हमें कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन y इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स, कॉमा -1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1, कॉमा -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस और इक्वल टू π/2। ये कौन सा है, गिवन कंडीशन से हमें कि क्या दिया है, गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कॉमा -1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1, और -π/2 लेस और इक्वल टू वाई लेस और इक्वल टू π/2। नाउ यहाँ पे क्या करो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो क्या कर लेंगे हम इसे, x इज इक्वल टू साइन वाई, इस प्रकार लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या, ये साइन इनवर्स x यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन वाई। जैसे हम क्या करते हैं, अगर f ऑफ x है, मतलब यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, साइन इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स ऑफ x मतलब f इनवर्स ऑफ x या फिर f ऑफ x, तो यहाँ पे ये फंक्शन, या फिर हम क्या करेंगे, थ्रू आउट साइन अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, साइन वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन वाई, या फिर एक ऐसा लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू साइन वाई। तो यहाँ पे क्या था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया था, तो उसे हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू साइन वाई। नाउ डिफरेंशिएट, तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव टू, तो विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, कॉमा वी गेट, तो हम क्या करेंगे, इसे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, dx/dy इज इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू साइन वाई फंक्शन लिया, तो हमें क्या था, सबसे पहले साइन इनवर्स x का फंक्शन निकालना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो हम इसे क्या किया, साइन इनवर्स को यहाँ पे लेके चले गए, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन वाई। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, कॉमा वी गेट, तो क्या हुआ, dx/dy इज इक्वल्स टू, अभी d/dy ऑफ साइन वाई, तो डेरिवेटिव क्या लेना है, साइन वाई का डेरिवेटिव लेना है, तो dx/dy इज इक्वल्स टू, तो d/dy ऑफ साइन वाई, तो साइन वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन वाई का क्या हो गया, कॉस वाई, तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉस वाई। इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई को प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ
कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर वाई। और इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सिर्फ ये किस में एक्स की जगह पे वाई है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई क्या है एक्स, तो साइन स्क्वायर वाई क्या जगह क्या लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर, मतलब साइन वाई क्या है एक्स है, तो साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। बट अभी यहाँ पे देखो तो क्या आ गया अपने पास dx अपॉन dy इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमारे पास क्या है बट cos y इज पॉजिटिव, cos y कैसा है पॉजिटिव है, कहाँ पे यहाँ पे cos y आया था, तो cos y कैसा है बट cos y इज पॉजिटिव सिंस y lies in फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या कहा हमने बट cos y इज पॉजिटिव सिंस y लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब क्या है कि cos y पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि y लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमें पता है कैसा रहता है हमारे, ठीक है, ये समझो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ASTC, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट 11th में, यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे क्या होता है टैन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या होता है कॉस और सेक, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं, मतलब तो हमारा जो y है कैसा है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्या देखो y का क्या दिया है -π/2 से लेकर कहाँ तक है π/2 तक, -π/2 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है, और +π/2 यहाँ तक, मतलब जो भी आपका आने वाला है cos y वो कैसे आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो y अगर कैसे किस में है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आपका जो cos y है वो कैसे आएगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसे, यहाँ पे सब पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव है। अभी देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos कैसा होगा पॉजिटिव, तो cos y कैसा है पॉजिटिव सिंस y लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसके हिसाब से cos भी पॉजिटिव हो गया, देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो प्लस और माइनस हमने लिया था वो कैसा हो गया चला गया, ओके, देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने प्लस और माइनस को रिमूव करने के लिए क्या देखा कि cos y कैसा था पॉजिटिव था, क्योंकि y जो था फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा कि कैसा था cos y पॉजिटिव आता है, इसलिए ये यहाँ पे क्या कर दिया हमने प्लस और माइनस को हटा दिया, और dx अपॉन dy कितना आ गया अपने पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमें क्या मिला dx अपॉन dy, हमें क्या चाहिए था dy बाय dx, देखो हमें क्या प्रूव करना है dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा मॉड x लेस देन 1, तो हमने क्या लिया अभी तक dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमने अभी देखा था कि क्या होता है इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा होता है dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, या फिर dx अपॉन dy को लिख सकते हैं 1 अपॉन dy बाय dx। नाउ वी हैव dy बाय dx इज इक्वल्स टू, तो dy बाय dx कैसा होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy, इनवर्स फंक्शन, ठीक है, तो 1 अपॉन dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, ये हमें पता है, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल्स टू, तो dy बाय dx कैसा आ गया 1 अपॉन dx अपॉन dy अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाय dx क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या मिला dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा मॉड x लेस देन
1। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना था कि साइन इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड x लेस देन 1। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना था कि dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कैसा होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, जो गिवन कंडीशन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x उसे लिखा, डोमेन और रेंज को लिखा। फिर क्या किया, जो इनवर्स फंक्शन था मतलब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x था, तो उसे क्या कर दिया हमने, उसका इनवर्स फंक्शन ले लिया, मतलब y इज इक्वल टू जो साइन इनवर्स x फंक्शन था उसका इनवर्स फंक्शन क्या हो गया x इज इक्वल टू साइन y, तो x इज इक्वल टू साइन y लिया। फिर उसे क्या किया हमने, x को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिल गया हमें dx/dy। तो dx/dy कितना मिला हमें cos y। फिर हमने क्या cos y को इस प्रकार लिखा प्लस और माइनस √cos स्क्वायर y। फिर हमने इसे किस में कन्वर्ट किया, cos स्क्वायर y का क्या रहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y, क्योंकि cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y कितना होता है 1, तो हमने cos स्क्वायर y की जगह क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर y। लेकिन साइन स्क्वायर y साइन y क्या होता है x, तो क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें क्या पता चला कि बट cos y इज पॉजिटिव सिंस y लाइज इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। cos y कैसा है पॉजिटिव, क्योंकि y जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने क्या लिया cos y को पॉजिटिव, मतलब ये जो प्लस और माइनस लिया था उसको हटा दिया, तो क्या आ गया dx/dy प्लस, मतलब सिर्फ क्या आ गया पॉजिटिव में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या निकाला dx/dy, लेकिन हमें क्या चाहिए था dy/dx, लेकिन हमने अभी क्या देखा था कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव dy/dx क्या होता है 1/dx/dy के बराबर होता है, या फिर dx/dy कैसा लिख सकते हैं 1/dy/dx। तो उसका यूज कर करके क्या किया हमने dy/dx को क्या लिखा 1/dx/dy। देयरफॉर dy/dx, तो 1/dx/dy की जगह क्या लिखा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया dy/dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड x लेस देन 1। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हमने इसे लिखा। तो आज से याद क्या रखोगे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सेकंड फंक्शन कौन सा रहेगा cos इनवर्स x। तो ये जो cos इनवर्स x का फंक्शन है ये आप कर लोगे घर पे। ठीक है, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, नेक्स्ट फंक्शन है cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है cos इनवर्स x, ठीक है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ ऐसा ही करना है, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे हम क्या लेंगे x इज इक्वल टू क्या आया था साइन y, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू cos y आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो cos y आया था तो वहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन y आ जाएगा। फिर वो जो माइनस है उसे कंटिन्यू करके हम क्या कर लेंगे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाना है। यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और फिर dy/dx जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव का ये जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करके dy/dx निकालना है। cos इनवर्स x का आपको करना है, सिंपल है। ठीक है, हम नेक्स्ट कर लेंगे अभी tan इनवर्स x का। Okay, next tan inverse x, third, if y is equals to tan inverse x, x belongs to R, 0 less than y less than pi, then dy/dx is equals to 1/1 plus x square। तो डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x क्या दिया है 1/1 plus x square। तो हमें क्या दिखाना है dy/dx कितना आता है 1/1 plus x square। तो सिर्फ हमें इसे क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन दिया वाला। ठीक है, गिवन कंडीशंस का है, गिवन y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो दिया क्या है हमें y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x और x बिलोंग्स टू क्या दिया है r और 0 लेस देन y लेस देन पाई। तो y कैसा है 0 से पाई में है और x बिलोंग्स टू r है। तो ये क्या दिया है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा tan y। ठीक है, सिंपल है, जो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x दिया है उसे हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल्स टू tan y। तो ये कैसे आता है, एक तो tan अप्लाई करो थ्रू आउट या फिर ये tan इनवर्स यहाँ पे गया तो क्या हो जाएगा tan y इज इक्वल्स टू x, यानी कि x इज इक्वल्स टू tan y। नाउ डिफरेंशिएट करो इसे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कॉमा वी गेट। तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड के dx/dy मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे dx/dy इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू y d/dy ऑफ tan y, मतलब डिफरेंशिएट tan y विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या हो गया d/dy ऑफ tan y। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x।
लेकिन क्या tan x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अब ये क्या है tan y का विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा sec स्क्वायर y, तो tan y का डेरिवेटिव क्या हो गया sec स्क्वायर y, तो dx अपॉन dy कितना मिला sec स्क्वायर y डी, तो ये अभी sec स्क्वायर y, तो sec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो उसके हिसाब से ये क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर y, क्या होता है 1 प्लस आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे sec स्क्वायर y है तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y विच इज इक्वल्स टू, तो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर y, तो 1 प्लस, तो tan y का मतलब क्या है x, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना है tan y, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब अपने पास dx अपॉन dy कितना आया dx अपॉन dy कितना वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx अपॉन dy कितना हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या निकालना होता है dy बाई dx, देखो निकालने का क्या है dy बाई dx, लेकिन क्या मिला है dx अपॉन dy, लेकिन अभी हमने देखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या करते हैं, अगर हमें dy बाई dx चाहिए और अगर हमारे पास कितना है dx अपॉन dy आ रहा है, तो dy बाई dx क्या होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy के बराबर होता है, क्योंकि जो रेसिप्रोकल होता है इनवर्स फंक्शन का रेसिप्रोकल लोगे डेरिवेटिव का, तो वो कितना मिल जाएगा फंक्शन का हमें डेरिवेटिव मिल जाएगा, मतलब अगर हमें y इक्वल्स टू f ऑफ x में डेरिवेटिव dy बाई dx पता है तो हम dx अपॉन dy भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या था dx अपॉन dy है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अभी क्या मिला है हमें dx अपॉन dy मिला है, वी हैव dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, हमारे पास क्या है dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dx अपॉन dy है, ठीक है। तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dx अपॉन dy कितना आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या मिला हमें dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का हमें डेरिवेटिव निकालना था, तो सबसे पहले हमने क्या लिया जो गिवन था y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x फंक्शन दिया था, x बिलोंग्स टू r था और 0 कैसा था y से लेकर पाई तक, फिर x इज इक्वल्स टू क्या किया हमने tan y, यहाँ पे tan अप्लाई किया या फिर ये जो tan इनवर्स था इसे लेफ्ट में लिया तो क्या हो गया x इज इक्वल्स टू tan y, फिर हमने इसे डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिला dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू d बाई dy ऑफ tan y, तो tan y का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर y, तो dx अपॉन dy कितने मिला sec स्क्वायर y, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर y, sec स्क्वायर y को कितना लिखा हमने 1 प्लस tan स्क्वायर y, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से, तो इसी के लिए dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्यों लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हम लगे तो रीजन दे दो, सिंस tan y इज इक्वल्स टू x या फिर x इज इक्वल्स टू tan y, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर हमारे पास क्या था dx अपॉन dy, हमें निकालना था dy बाई dx, लेकिन हमें क्या पता था dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dx अपॉन dy रहता है, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, जो कि कितना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा होगा फोर्थ cot इनवर्स x रहेगा, फोर्थ आपका कौन सा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनवर्स cot इनवर्स x, जिसका डेरिवेटिव क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x, सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो है आपको प्रूव करना है डेरिवेटिव ऑफ tan cot इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सिर्फ इसी के हिसाब से, मतलब जैसा tan इनवर्स x का किया है वैसा ही हमें इसे सॉल्व करना है, आपको आ जाएगा, ये आप घर पे कर लीजिएगा। सिर्फ क्या करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा cot y आ जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, सिर्फ यहाँ पे क्या cot y का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर y, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंजेस करके आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेक इनवर्स ऑफ x, इफ y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x सच दैट mod x ग्रेटर देन 1 एंड 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू पाई, कॉमा y नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब 0 कैसा है 0 से लेकर के 0 लेस और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू पाई, कॉमा y नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, देन if y is equals to sec inverse of x, if y is equals to sec inverse of x such that mod x greater than or equal to 1 and 0 less than or equal to y less than or equal to pi, comma y is not equal to pi by 2, then dy by dx is equals to 1 upon x into under root of x square minus 1 if x is greater than 1
एंड इट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ एक्स लेस देन 1। मतलब क्या निकालना है हमें, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, जो कैसा दिया है 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन कब, जब एक्स कैसा है ग्रेटर देन 1, और इट इज इक्वल्स टू क्या है -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन -1, यानी कि मॉड एक्स का कंडीशन होगा कि मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो उसका ग्राफ पहले निकाल लेते हैं। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा, क्या कंडीशन दिया है कि y इज नॉट इक्वल टू π/2, तो y कैसा है π/2 के बराबर नहीं है। तो फंक्शन कौन सा है हमारा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन कौन सा है, सेक इनवर्स एक्स, जिसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे रहेगा, -1 से -1 तक और 1 से लेकर आगे। ठीक, तो लेकिन क्या है π/2 है क्या, नहीं, 0 से y कैसा है 0 से पाई के बीच में है, लेकिन y इज नॉट इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ऐसे ही ग्राफ रहेगा। लेकिन -1 और 1 के बीच में है क्या, नहीं है। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, अभी डेरिवेटिव निकालना है। तो गिवन कंडीशंस, गिवन दैट क्या दिया है हमें, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो गिवन दिया है, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, कॉमा मॉड एक्स कैसा दिया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब x कैसा है -1, x कैसा है, एक तो 1 से आगे या फिर -1 से कम है, मतलब 1 से आगे है या फिर -1 से छोटा है, 1 से बड़ा है या फिर -1 से छोटा है। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स y और मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और क्या दिया है हमारे पास, 0 लेस और इक्वल टू y, लेस और इक्वल टू पाई, कॉमा y इज नॉट इक्वल टू π/2, मतलब y कैसा है π/2। y क्यों π/2 नहीं है, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सेक इनवर्स ऑफ x, और सेक इनवर्स ऑफ x कैसा रहेगा, π/2 के ऊपर डिफाइन नहीं होता, इसलिए y इज नॉट इक्वल टू π/2। ठीक है, फिर हमें क्या करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x है, तो उसे कैसे लिख सकते हैं हम, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू सेक y। जैसे हमने पहले एग्जांपल्स में सॉल्व किया था, वैसे ही हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, जो गिवन कंडीशन है y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x दिया है, हमें इसका ही डेरिवेटिव निकालना है dy/dx। सिर्फ हमें क्या दिया है, डोमेन और रेंज दी कि मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और y कैसा है 0 से लेकर पाई में है, लेकिन π/2 के बराबर नहीं होता। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसे यहाँ पे लेकर गए, तो क्या बन गया सेक y, और x इज इक्वल टू कितना आया, सेक y। फिर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, कॉमा वी गेट। हम इसे क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लेते हैं, x को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाता है, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, x को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू d/dy ऑफ सेक y। तो सेक y का डेरिवेटिव क्या होता है, तो अब ले लो, डेरिवेटिव ऑफ सेक y क्या होता है, सेक y इंटू टेन वाई। तो डेरिवेटिव क्या हो गया, सेक y इंटू टेन वाई। ठीक है, तो सेक y का डेरिवेटिव कितना हुआ, सेक y इंटू टेन वाई। फिर इसे क्या लिख सकते हैं, सेक y एज इट इज इंटू टेन वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में। जैसे कि हमने क्या लिखा था, सेक स्क्वायर एक्स का क्या रहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ y, मतलब सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। तो इससे सिर्फ हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस ले लो, क्योंकि अंडर रूट में डाला है। तो क्या लिखेंगे इसे, सेक स्क्वायर वाई, या फिर इसे क्या लिखो, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 लिखने से पहले क्या करो, अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर वाई लिखो। मतलब हमें समझ में आ जाएगा कि प्लस और माइनस सेक वाई इंटू अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर वाई। मतलब सिर्फ टेन को क्या लिखा, अंडर रूट में टेन स्क्वायर वाई, इसलिए हमने प्लस और माइनस डाल दिया, सेक वाई इंटू अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर वाई। तो सिर्फ इसे टेन स्क्वायर वाई को कैसे लिखोगे, विच इज इक्वल्स टू, मतलब क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस सेक वाई एज इट इज इंटू अंडर रूट में जो टेन स्क्वायर वाई उसे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे हम, प्लस और माइनस सेक वाई एज इट इज इंटू अंडर रूट में सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। तो यहाँ पे लिखा है हमने सेक स्क्वायर वाई माइनस 1।
तो ठीक है, ओके सेक्स प्लस और माइनस सेक वाई इंटू अंडर रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर वाई माइनस 1। ये कहाँ से लिखा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस। तो भी सेक वाई मतलब क्या है हमारे पास, देखो सेक वाई गिवन में x इक्वल टू क्या आया था सेक वाई, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं x सेक वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ गया प्लस और माइनस x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गया dx अपॉन dy, तो कितना मिला प्लस और माइनस x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, dx अपॉन dy इज इक्वल टू प्लस और माइनस x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। वी यूज साइन प्लस और माइनस, तो हमने प्लस और माइनस साइन का यूज़ किया है, क्योंकि बिकॉज इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट सेक वाई इंटू टेन वाई ग्रेटर देन 0 होता है। हमने प्लस और माइनस यहाँ पे लिया है क्योंकि इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट मतलब दोनों भी क्वाड्रेंट में फर्स्ट और सेकंड में सेक वाई इंटू टेन वाई कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए हमने क्या लिखा है प्लस और माइनस दोनों भी यूज़ किया है। क्योंकि क्या होता है सेक वाई और टेन वाई दोनों भी कैसे होते हैं, सेक और टेन दोनों भी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों भी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। हेंस वी चूज x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ x कैसा होता है ग्रेटर देन 1 एंड माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ x इज लेस देन माइनस 1। तो दो मतलब सेक वाई इंटू टेन वाई तो दोनों भी क्वाड्रेंट में कैसे ग्रेटर देन 0 है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक और टेन दोनों भी कैसे निगेटिव है, ठीक है। हेंस वी चूज x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 1 होगा तो हम क्या लेंगे x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x लेस देन माइनस 1 होगा तो क्या लोगे माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सेक वाई इंटू टेन वाई कैसा है ग्रेटर देन 0 है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ सेक वाई एंड टेन वाई बोथ सेक वाई एंड टेन वाई आर पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों भी कैसे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ सेक वाई एंड टेन वाई कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सेक वाई भी पॉजिटिव आएगा और टेन वाई भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट बोथ सेक वाई एंड टेन वाई, इन सेकेंड क्वाड्रेंट बोथ सेक वाई एंड टेन वाई आर निगेटिव, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है सेक वाई और टेन वाई कैसे होते हैं पॉजिटिव, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं बोथ सेक वाई एंड टेन वाई आर निगेटिव। मतलब क्या होता है कि दोनों भी पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव थे और सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों भी निगेटिव है, लेकिन सेक वाई इंटू टेन वाई कैसा रहेगा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ठीक है। देयरफॉर सेक वाई इंटू टेन वाई इज पॉजिटिव, sec y into tan y is positive in both first and second quadrant, ठीक है। तो sec y into tan y is positive in both first and second quadrant, मतलब पहला और दूसरे दोनों भी क्वाड्रेंट में कैसा है sec y into tan y पॉजिटिव आएगा, ठीक है। therefore also for x greater than 0, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो रहा है x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन 0 एंड फॉर x लेस देन 0, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और फॉर x लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है। Hence dx upon dy is equals to x into under root of x square minus 1 for x greater than 0, that is x greater than 1, and it is equals to minus x into under root of x square minus 1 for x less than 0, that is x less than minus 1, ठीक है। तो क्या हुआ dx अपॉन dy क्या मिला x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, मतलब दैट इज x इज ग्रेटर देन 1 और इट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर x लेस देन 0, दैट इज x इज लेस देन माइनस 1, ठीक है। इस हमें क्या मिला अभी तक dx अपॉन dy, तो इसके हिसाब से हम dy बाई dx निकाल सकते हैं, ओके। तो dy बाई dx क्या रहेगा हमारे पास, क्या मिला अभी तक dx अपॉन dy, तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल्स टू
कितना होता है 1/dx/dy। तो हमारे पास क्या मिला है 1/dx/dy मिला है, dx/dy है हमारे पास, हमें निकालना है dy/dx। तो पहली कंडीशन यूज करो, क्या आ जाएगा 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1 एंड इट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 1/, सिर्फ ये माइनस ऊपर डाल दो, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर x लेस देन माइनस 1। तो यही हमें प्रूव करना था। क्या आ गया हमारे पास dx/dy, दो इसमें था कि x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या था x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ x इज लेस देन माइनस 1। तो ये माइनस हमें क्या किया ऊपर दिया, तो -1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो हमने क्या किया सेक इनवर्स ऑफ x का हमें क्या निकालना था डेरिवेटिव। तो गिवन कंडीशंस का यूज़ किया सेक इनवर्स x, ठीक है। तो हमने अभी रफ कर दिया है। तो हमने सबसे पहले क्या किया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x था, तो उसे क्या किया x इज इक्वल टू सेक y, फिर डेरिवेटिव लिया, हमारे पास क्या आया dx/dy। फिर dx/dy आने के बाद हमने जो प्लस और माइनस आया था, तो वो क्यों आया था कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, कि जहाँ पे सेक y इंटू टेन वाई कैसा था ग्रेटर देन 0 था, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक y और टेन वाई दोनों भी पॉजिटिव थे और सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों भी निगेटिव थे, लेकिन सेक y इंटू टेन वाई कैसा हो रहा था ग्रेटर देन 0। फिर हमने उसके हिसाब से सॉल्व किया और हमारे पास क्या आ गया कि x ग्रेटर देन 0 के लिए x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आया जब x लेस देन 0 था। फिर हमने हेंस तो हम x ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 0 मतलब x लेस देन माइनस 1 था, क्योंकि जो सेक इनवर्स था इसमें हमारे -1 और 1 के बीच में नहीं रहता। फिर तो हमारे पास dx/dy आया, तो हमें क्या निकालना था dy/dx। तो dy/dx हमें पता है क्या रहता है 1/dx/dy। तो 1/dx/dy की जगह हमने लिख दिया x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1 और इट इज इक्वल्स टू -1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर x माइनस 1। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको जो भी फील होता है वो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, नमस्कार।